गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। यहाँ पे लिख देती हूँ समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। ये है क्या? दरअसल ये एक नौसेना अभ्यास है। ये एक नौसेना अभ्यास है जो कि 3 देशों के बीच में होने वाला है, ईरान, रसिया और चीन। ईरान, रसिया और चीन ये मिलकर समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये एक नौसेना अभ्यास करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं? ये करने वाले हैं ओमान की खाड़ी में। अब हमें इन सब की लोकेशन देखनी है। ओमान की खाड़ी, साथ ही हरमुज संधि कौन सी है ये देखना है, और इसमें पर्यवेक्षक देश मतलब ऑब्जर्वर के रूप में जो देश आने वाले हैं वो कंट्री कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओमान की खाड़ी कौन सी। ये देखिए, ये अरब सागर है। यहाँ पर अरब सागर जब खाड़ी देशों की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही सकड़ा रास्ता दिखाई देता है। इसे ओमान का पड़ोसी होने के कारण यहाँ पर जो जल आता है अरब सागर का, उसे कह दिया जाता है ओमान की खाड़ी। अब यहाँ पर ये देखिए एक पतली सी गली दिखाई दे रही है, ये ही है हरमुज संधि, जो कि फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ये इधर आगे जाते हैं तब कुवैत से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक जो एरिया कवर होता है उसे ही कहते हैं फारस की खाड़ी। और इनमें एक बीच में संधि है जिसे कहते हैं हरमुज की संधि, जो कि ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान इसका पड़ोस में है, इसके कारण इसको जो खाड़ी नाम दिया गया है वो है ओमान की खाड़ी। ये तो हो गई ओमान और हरमुज की संधि। अब बात करते हैं कि ओमान की खाड़ी में कौन कौन से देश हैं जो कि इससे लगते हैं। सबसे पहला आता है पाकिस्तान, जो कि ओमान की खाड़ी में, ईरान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। 1 2 3 4 मतलब 4 देश हैं जो कि ओमान की खाड़ी से लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं ओमान की खाड़ी से लगती हैं। पहला है ईरान, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। ठीक है, अब हमें देखना है कि सैन्य अभ्यास में ऑब्जर्वर के तौर पर कौन कौन से देश आने वाले हैं। ये देखा कि IRC ये तीनों मिलकर एक संयुक्त अभियान करने वाले हैं। ऑब्जर्वर के रूप में 5 देश आएंगे। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है साउथ अफ्रीका और एक ओमान। ये 5 कंट्री हैं जो कि ऑब्जर्वर के रूप में आ रही हैं। मतलब ये तीनों तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अरब सागर में। ठीक है, और ये 500 टकटकी लगाकर इसको देखेंगे कि किस तरह से ये प्रैक्टिस करती है। मतलब ये तीनों कह रहे हैं कि हमें आप ऑब्जर्व करो, बारीकी से ऑब्जर्व करो, ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी क्या है इस तरह की प्रैक्टिस कर सको। तो ऑब्जर्वर वो देश होते हैं जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ देखते हैं उस प्रोसेस को कि हाँ ये कार्य किस तरह से हो रहा है। तो ऑब्जर्वर के रूप में इन 5 कंट्री को इन्वाइट किया गया है। ये देखिए 5 कंट्री कौन कौन सी हैं। ये देखिए, पहला है अजरबैजान, मतलब बेजान आदमी है जो कि कैस्पियन सी में पैर लटका के बैठा हुआ है। ऊपर चलते हैं, ऊपर गए तो कजाकिस्तान भी कैस्पियन सी में इधर पैर लटका के बैठे बैठे काजू खा रहा है। हमें एक स्टोरी बना के चलनी है। ठीक है, 2 आदमी ईरान ने अपने पड़ोसी पकड़ लिए, पहला अजरबैजान और दूसरा कजाकिस्तान। ठीक है, दोनों को बुला लिया। इधर से बुलाया इसने पाकिस्तान को कि आप भी अपनी छत से ही गली में जब ये हम प्रयास करें ना, प्रैक्टिस करें, तो हमें आप अपने टेरिस से खड़े होकर ही देख सकते हैं। इधर ओमान ने भी कहा कि मुझे तो कहीं आने की जरूरत ही नहीं है, आप तो मेरी गली से ही निकलोगे तो मैं भी यहाँ से देख लूंगा, क्योंकि दोनों ही क्या है ओमान की खाड़ी में ही लगते हैं। अब जो दूर वाला जो देश है वो पड़ता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को यहाँ पर फोन करके कहा किसने, ईरान ने, कि आप आइए हमारे यहाँ कुछ दिन मेहमान बन के रहिए, यहाँ पे देखिए हम जो नेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए आप। तो साउथ अफ्रीका ने हाँ कर दी। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं जो कि ऑब्जर्वर के रूप में इस समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभियान को देखने वाली हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ये केवल पहली बार नहीं हो रही है इन तीनों के बीच में, ये 2019 में भी की गई थी और लास्ट ईयर यानी कि 2023 में भी की गई थी। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा बेल्ट जो है, ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, ये किन देशों के बीच में होने वाला है, IRC मतलब ईरान, रसिया और चीन। अब देखते हैं कि ये खाड़ी देश है, इसमें हरमुज की खाड़ी का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो बात करें कि जो ओमान की खाड़ी है ये अरब सागर का पश्चिमी भाग है। ये देखिए, ये अरब सागर, ये है अरब सागर, इसके पश्चिम में पड़ती है ओमान की खाड़ी, तो ये है इसका पश्चिम भाग। और इसके नीचे की ओर आते हैं तो दक्षिण में मिलता है हमें हिंद महासागर। ये देखिए, हिंद महासागर हमें नीचे मिलता है। तो हिंद महासागर के ऊपर चलते हैं अरब सागर, अरब सागर के पश्चिम में गए तो मिलती है हमें ओमान की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी जो है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो एकमात्र जल संधि है वो है हरमुज की संधि। तो हरमुज की संधि जो है ये एक तरह से
समुद्री रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और इससे विश्व का 1/3 तेल जो है वो हरमुज स्ट्रेट से ही लोग आयात करते हैं। मतलब यहीं से, ये जो खाड़ी देश है ये तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी रास्ते से ये अपना तेल जो है ये बाकी के देशों तक पहुंचाते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कुवैत को अपना तेल बेचना है तो वो कौन से रास्ते से भेजेगा भाई? कुवैत के तो यही पड़ता है समुद्री मार्ग, तो इधर से भेजेगा। यदि यूएई को भेजना है तो वो भी इसी मार्ग से भेजेगा, ओमान को भेजना है तो वो भी, ईरान को भेजना है तो भी वो इसी मार्ग का यूज करेगा, और पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी थोड़ा इलाका चौड़ा पड़ जाता है। तो ये जो है फारस की खाड़ी और हरमुज स्ट्रेट, ये एक तरह से इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज हमने देखा कि ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 है, ये किन देशों के बीच होने वाला है और कौन से देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।